बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डार्क रिवर एंड गोल्डन आइड। तो ऑलमोस्ट ये आज के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर है वो तो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो ट्रांसलेशन हमारी ये हुई थी, यहाँ से हमने स्टार्ट करनी थी इस लाइन से। Did they tell you what became of the men and women who built the earth settlement, lieutenant? कैप्टन ने पूछा लेफ्टिनेंट से, लेफ्टिनेंट से कि सेटलमेंट आबादी, अर्थ सेटलमेंट जमीनी आबादी, क्या इन लोगों ने बताया कि उन मर्दों और औरतों का क्या बना जिन लोगों ने जमीनी आबादी कायम की थी, जमीनी आबादी को बनाया था। They had not the foggiest notion, foggiest धुंधला नोशन, नजरिया। They had not the foggiest notion of what happened to this town or its people. इन लोगों के पास कोई हल्का सा धुंधला सा नजरिया ख्याल भी नहीं है कि इन लोगों के साथ और इनके इस शहर के साथ क्या बना, क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीब बात है। यू थिंक, आप ये समझते हैं, दोज मार्शियंस किल्ड देम, आप ये समझते हैं कि उन मरीख के लोगों ने इनको मार दिया है, इनको कत्ल कर दिया है। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, सरप्राइजिंगली हैरान कुन हद तक। पीसफुल पुरअमन, पीसफुल पुरअमन। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, ये हैरान कुन हद तक पुरअमन नजर आते हैं। चांसेस आर प्लेग, चांसेस मवाके, प्लेग वबा। चांसेस मवाके एक ऐसी वबा है, डिट इज दिस टाउन सर, जिसने इस कस्बे के साथ ऐसा किया है। परहैप्स, शायद, आई सपोज, मैं फर्ज करता हूं, दिस इज वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज, मिस्ट्रीज पुर इसरार, वी विल नेवर सॉल्व। मैं ये समझता हूं कि ये वो पुर इसरार चीजें हैं जिनको हम कभी हल नहीं कर पाएंगे, जिनको हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रेड अबाउट, इन पुर इसरार बातों में से एक वाकया, एक चीज जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। अब यहां पे इसकी जो ट्रांसलेशन है वो तो यहां पे खत्म हो गई, लेकिन अब एक मर्तबा रुक के इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा ले लें। देखिए, इस चैप्टर के अंदर मैंने, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था, कि इंसान जो है वो ऐसी जगह पे रहना चाहता है कि जहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो, कत्लो गारत ना हो, जहां पे सुकून हो, वो सुकून से रह सकें। उनकी आने वाली जो जनरेशन है, नस्लें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें, वो साइंस की फील्ड में, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो बहुत आगे जा सकें। उनको ये खौफ ना हो कि कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे एटम बम फेंका जा सकता है, कहीं पे कोई धमाका हो सकता है, कहीं पे कोई सुसाइड अटैक हो सकता है, कहीं पे किसी किस्म का कोई ऐसा मसला हो सकता है जिसके नतीजे में हम सब खत्म हो सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसके लिए इंसान, आज का इंसान और हर इंसान ये सोचता है कि वो किसी ऐसी जगह पे जाके रहे। तो लिहाजा ये जो चैप्टर है डार्क रिवर एंड गोल्डन आइड, इसको पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हर इंसान की ये ख्वाहिश है, हर इंसान की ये डिजायर है, उसकी ये नीड भी है, डिजायर भी है कि वो अमन चाहता है, पीस चाहता है, अमन चाहता है, सुकून चाहता है। अब इस पैराग्राफ के जो सिनोनिम्स हैं उनको नोट करते जाएं। सबसे पहले है जी फोगिएस्ट, धुंधला, हल्का, वेग, डिम, हैजी। उसके बाद है नोशन, नजरिया, आइडिया, ओपिनियन, थॉट। उसके बाद है हैपन, वाक़े होना, आकर, कम अबाउट, चांस। तो ये इसके हो गए जी। उसके बाद है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड, इनएक्सप्लिकेबल, अनएक्सपेक्टेड, इनएक्सप्लिकेबल, प्लेग, वबा, बीमारी, डिजीज, पेस्टिलेंस, सिकनेस। तो ये इसके तीन हो गए। मिस्ट्रीज, एनिग्मा, सीक्रेट, पजल। एनिग्मा, सीक्रेट,
पजल, तो ये इसके मिस्ट्रीज के जो है ये उसके सिनोनिम्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, अब इसकी ट्रांसलेशन खत्म हो गई, नेक्स्ट लेक्चर से अब हम इसकी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।